जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का फैसला सही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, 370 हटाने के फैसले पर अपील नहीं कर सकते। कंटिन्यू मनीष। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि केंद्र सरकार का यह फैसला सही है और अगर इस फैसले को गलत ठहराया गया तो फिर देश का एकीकरण नहीं हो पाएगा। यानी भारत का जम्मू कश्मीर में विलय का जो प्रोसेस है, जो 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ था, वो प्रोसेस तभी पूरा होगा जब 370 के उस फैसले को हटाने का जो केंद्र सरकार का फैसला है उसको आगे रखा जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत में जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है। भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के लिए यह जरूरी है कि 370 के प्रावधान को हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मुहर लगा दी है अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के उस फैसले में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि 370 को अगर फिर से लागू किया तो भारत और जम्मू कश्मीर का एकीकरण नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारत को और जम्मू कश्मीर का जो एकीकरण है अगर उसे पूरा होना है तो वैसी स्थिति में 370 को हटना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर यह बात कह दिया है कि भारत और जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए, क्योंकि अब संविधान सभा नहीं है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति का ही फैसला के जरिए एकीकरण। प्रतिक्रिया हम स्टूडियो से भी ले ले। राजेश जोशी सर, कैसे देखते हैं आप? अब तो ये साफ कह दिया गया कोर्ट की तरफ से कि ये फैसला गलत नहीं था। ये उतना ही महत्वपूर्ण फैसला है जितना राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। भारतीय जनता पार्टी के जो 3 सबसे बड़े मुद्दे थे उनमें से 2 सुलझ चुके हैं और इसके राजनीतिक निहितार्थ, राजनीतिक फलितार्थ बहुत दूरगामी होंगे। तारीख बहुत बड़ी तारीख है, ऐतिहासिक तारीख है आज की तारीख। बिल्कुल, ऐतिहासिक तारीख तो आज की है ही है, लेकिन इसका जो 2024 का इलेक्शन है उस पर असर पड़ने वाला है। इसका राजनीतिक निहितार्थ जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा था। जी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने न्यायपालिका के पास जाकर के राजनीतिक और दूसरे तरीकों से अपनी जो पूरा एजेंडा था उसको लागू करने की जो कोशिश की है, इसमें सफल होते दिख रहे हैं। और 370 वाला वो मुद्दा था जिसमें राम जेठमलानी जैसे आदमी ने कहा था कि आप इसको छेड़िए मत, कश्मीर का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। आज राम जेठमलानी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे ये तय हो चुका है कि अब जो मूल ढांचे वाला मसला है उस पर भी सवाल उठेंगे आगे आने वाले तमाम। बिल्कुल, लेकिन मैं आगे आपसे इस बारे में चर्चा करूं उससे पहले मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, बताएं क्या बताना चाह रहे थे आप? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने न केवल 370 को सही ठहराया, 370 को हटाने को सही ठहराया, बल्कि जम्मू कश्मीर को लेकर आजाद भारत से अब तक जो एक बड़ी बात कही जाती थी कि जम्मू कश्मीर अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग पहचान है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर महाराजा हरि सिंह ने जो घोषणा किया था, महाराजा हरि सिंह ने जो विलय की बात कही थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर का भविष्य भारत का संविधान तय करेगा। और वैसी स्थिति में जम्मू कश्मीर को देश के अंदर कोई अलग संप्रभुता नहीं है। तो यानी कि जम्मू कश्मीर को हमेशा से जो एक विशेष दर्जा देने की बात थी, हमेशा से जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी भागों से अलग जो मानने की प्रथा थी। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी हर्षवर्धन जी, जो बात मनीष कह रहे थे कि भारत के तमाम राज्यों में से एक राज्य है जम्मू कश्मीर और 370 को हटाने की प्रक्रिया और फैसला दोनों सही थे। ये बड़ी जानकारियां अब तक आ रही हैं, कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, मुझे लगता है कि अब इस देश में जो एक मूर्खतापूर्ण विमर्श बरसों से चलाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर कोई विशेष राज्य है और सब विशेष नहीं है, उस मूर्खतापूर्ण विमर्श को अब बंद कर देना चाहिए। उसकी वजह से देश का बड़ा नुकसान हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, अंतरराष्ट्रीय। हर्षवर्धन जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, आपके पास में आती हूं, लेकिन आपने ये साफ तौर पर कहा कि लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। सीधे श्रीनगर रुक करूंगी। इरफान कुरैशी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, फैसला अब लोगों के सामने आ चुका है इस वक्त, क्या आपको नजर आ रहा है लोगों के बीच इसको देखते हुए क्या चर्चा हो रही है? और अभी तक कोर्ट के फैसले पर लोगों की नजर थी तो किस तरीके से वो इस पर विचार कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हालांकि आज पूरे देश की नज़र इस फैसले पर थी और लगातार
यहाँ सियासी गहमा गहमी पिछले एक हफ्ते से देखने को मिल रही थी। लेकिन आज चूंकि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं का ये आरोप था कि उन्हें नज़रबंद रखा गया है, लेकिन आम लोगों को लेकर अगर बात करें तो नॉर्मल जो लाइफ है वो चल रही है। शहर श्रीनगर में हालांकि सुरक्षा को भी स्टैंड बाय अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन फिलहाल इस फैसले पर नज़र है। चूंकि अभी ये फैसला अलग अलग 3 हिस्सों में आएगा तो लोग इस पर जो है लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वही दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लगातार ये कह रही है कि उन्हें जो है नज़रबंद रखा गया। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये स्पष्ट किया कि ना किसी को नज़रबंद रखा गया है, ना ही किसी को हिरासत में लिया गया है। वही श्रीनगर पुलिस ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी।